स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आजकल टैरिफ जो शब्द है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है और जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं तब से वो बार बार किसी न किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि जब मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा ऑफिशियली तब मैं इन देशों के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा ब्रिक्स को लेकर सवाल किया गया और यहां पर यह भी बोला गया कि भारत के ऊपर भी हम टैरिफ लगा देंगे, 100% टैरिफ लगा देंगे। अब तो बात यहां तक आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली यूरोप को भी चेतावनी दे दी है, डायरेक्टली थ्रेटन किया है कि ऑयल और गैस हमसे खरीदो नहीं तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। ये आप देख सकते हो, ट्रंप थ्रेटन्स टैरिफ इफ यूरोपियन यूनियन डजंट बाय मोर ऑयल एंड गैस। और इसको थोड़ा डिटेल से समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार मामला क्या है। क्या यूरोप अमेरिका से नहीं खरीद रहा है? क्या यूरोप अभी भी रशिया से खरीद रहा है? चक्कर क्या है? कितना डेफिसिट है? प्रॉब्लम क्या हो रहा है ट्रेड में जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को थ्रेट कर रहे हैं? काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप 2025 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं, आपके लिए एक परफेक्ट बैच है जिसके अंदर जो पूरा रिवीजन है वो आपका कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा, 200 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होगी, SIP+। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक नया दिन और एक नई चेतावनी, एक नई धमकी, और ये डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा लगता है कि मंत्रा बन गया है जब से वो राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। और अब यहां पर जो नया शिकार है वो है यूरोपियन यूनियन। कुछ ही हफ्ते पहले आपको याद होगा कि यहाँ पर चुनाव जीता उन्होंने और कुछ ही हफ्ते के बाद यहाँ पर जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो होने वाली है। मतलब एग्जैक्टली आप समझिए 1 महीना बचा है क्योंकि 20 जनवरी को ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी और वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन उसके जस्ट पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को धमकाया है और कहा है कि अगर आप हमसे यहाँ पर ऑयल और गैस नहीं खरीदते हो, ट्रेड गैप कम नहीं करते हो, तो इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला यही आता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है अमेरिका और यूरोप के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि यहां पर यूरोप जो है वो सबसे ज्यादा ऑयल और गैस सिर्फ अमेरिका से ही खरीदे, किसी और देश से ना खरीदे। यहां पर उन्होंने कहा कि अगर यूरोप ऐसा नहीं करेगा तो हम उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। कहने का मतलब है कि यूरोप बहुत सारा जो गुड्स है वो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अगर अमेरिका उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा देगा तो यूरोप भी अपना जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के अंदर नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम यहां पर क्या है ना कि दोनों देशों के बीच में बेसिकली डिफरेंस काफी ज्यादा है। अमेरिका ज्यादा इंपोर्ट करता है यूरोप से और एक्सपोर्ट कम करता है, और जब भी यह सिचुएशन होती है आपको पता ही है इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट होता है। और वो नंबर क्या है ट्रेड डेफिसिट का मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन यहां पर यही ट्रेड डेफिसिट की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से अमेरिका को लॉस हो रहा है और हम चाहते हैं कि यूरोप ज्यादा हमसे परचेस करे ताकि जो ट्रेड डेफिसिट का नंबर है वो एक तरह से कम हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं जो पिछला टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का 2017, 18, 19, 20 का, तो उस समय भी उन्होंने यहां पर यह कहा था कि जो यूरोप है वो अमेरिका के कंधे पर चलता है, मतलब अमेरिका के भरोसे पर चलता है। यहां पर हम ज्यादा दिन तक ये होने नहीं देंगे। अमेरिका बहुत ज्यादा मदद करता है यूरोप की, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेटो की अगर हम बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी ज्यादा फंडिंग जो है अमेरिका ही करता है। रिसेंटली भी आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नेटो में अगर बाकी के देश जर्मनी और बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, फंडिंग नहीं देंगे, तो अमेरिका इससे बाहर हो जाएगा। इस तरह की धमकी उनके द्वारा दी गई। क्वेश्चन अब यह है कि आखिरकार डेफिसिट है कितना। देखो 2022 का डेटा हमारे सामने है, उसमें यह बताया गया कि $200 बिलियन से ज्यादा का डेफिसिट है। जस्ट इमेजिन, करंट ट्रेड अकाउंट जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, $200 बिलियन से ज्यादा का। एक्चुअली क्या है, अमेरिका 553 बिलियन डॉलर के जो गुड्स है वो यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट कराता है, लेकिन अमेरिका एक्सपोर्ट कितना करता है यूरोपियन यूनियन में? सिर्फ $350 बिलियन के गुड्स। और इसी की वजह से $200 बिलियन से ज्यादा का डेफिसिट है, ये अमेरिका को ज्यादा पे करना पड़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये जो इम्बैलेंस है उसको एड्रेस किया जाए, उसको सुधारा जाए। ऑल्दो आप समझिए टैरिफ लगाना कोई बेस्ट तरीका नहीं है, लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है फिर से, और उनका तो ये भी कहना है कि मेरे डिक्शनरी में सबसे जो फेवरेट वर्ड है वो टैरिफ हो गया। भले ही लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं उनका कि टैरिफ लगाने की बात बार बार कर देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो खुलेआम कहते हैं कि टैरिफ मेरा एकदम फेवरेट वर्ड बन चुका है। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, उन्होंने ये बोला है कि आज के डेट में अमेरिका सभी कंट्रीज से लूज कर रहा है, और ये बात काफी हद तक सही भी है। अगर आप देखोगे इस समय अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट, इनफैक्ट अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें, भारत का चाइना के साथ आपको पता है कितना बड़ा डेफिसिट है, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से, बहुत सारे देशों से, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें भारत का ट्रेड सरप्लस है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जो सर्विसेज हैं, आईटी एक्सपोर्ट हो गया, तो वो हम अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और इसलिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ भी जो ट्रेड बैलेंस है उसको सुधारा जाए, और इसीलिए वो ये कह रहे थे कि अगर भारत नहीं करेगा तो हम भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे। तो यहां पर क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि क्योंकि पिछली जो सरकारें रही हैं इतने दशकों से अमेरिका में, उन्होंने एक तरह से ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा डेफिसिट अमेरिका को झेलना पड़ रहा है हर एक देश के साथ। टैरिफ विल मेक आवर कंट्री रिच अगेन, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, उन्होंने डायरेक्टली अपनी जो टीम तैयार की है, आपको पता है बहुत सारे नाम अनाउंस हो गए हैं कि यहां पर उनके कैबिनेट में बेसिकली उनके सरकार में कौन कौन होने वाला है, कौन सेक्रेटरी बनेगा, तो यहां पर उन्होंने उन सबको बोल दिया अपनी टीम को कि आप पहले से ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तैयार करके रखिए, क्योंकि जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बनूंगा फर्स्ट डे में ही ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दूंगा कि जहां जहां पर जिन जिन देशों के ऊपर टैरिफ लगाना है लगा दो। एंड दीज इंक्लूड, जैसे एक टैरिफ लगाना हो गया, या फिर इमिग्रेशन लॉस को लेकर भी उन्होंने बोला है अपने टीम को कि तैयार कर लो, मैं चाहता हूं जो इमिग्रेशन हो रहा है इलीगल तरीके से अमेरिका में उसको रोका जाए। और देखिए यहां पर टैरिफ की बात हो रही है तो आपको पता ही होगा, जो अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं चाइना, मैक्सिको और कनाडा, इनके ऊपर तो टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। आप देख सकते हो ऑलरेडी बोला गया है ट्रंप के द्वारा 25% इंपोर्ट टैरिफ कनाडा और मैक्सिको पर लगेगा, और 10% टैरिफ जो है स्टार्टिंग में चाइना के साथ भी लगेगा, ये उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया। और देखो इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आप समझिए अगर ये टैरिफ लगता है ना एक्चुअल में, तो इसकी वजह से अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, उनको ज्यादा महंगा पड़ेगा सामान लेना। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा चुनाव हुआ है उसमें लोग बाइडेन से क्यों नाराज थे, क्यों कमला हैरिस को वोट नहीं दी, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि प्राइस राइज काफी ज्यादा हुआ है, लोग परेशान हैं, वो सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन उल्टा अगर डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो यू कैन इमेजिन कि इन्फ्लेशन कितना होगा, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से अभी आपने देखा होगा ये जो स्टॉक मार्केट वगैरह गिर रहा है, उसका कारण क्या है, बेसिकली फेडरल रिजर्व जो अमेरिका के अंदर फेड है, जेरोम पॉवेल, उन्होंने ये कह दिया कि 2025 में ज्यादा रेट कट नहीं करेंगे, 4 की बजाय सिर्फ 2 बार रेट कट करेंगे, पॉलिसी रेट कट, जिसकी वजह से पूरा डर का माहौल हो गया है कि रेट कट कम होगा। पहले ये सोचा जा रहा था ज्यादा रेट कट होगा तो लोग ज्यादा बोरो कर पाएंगे, ज्यादा खर्चा कर पाएंगे, लेकिन अब ऐसा सिनेरियो नहीं है। और उसका कारण क्या है, डोनाल्ड ट्रंप वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, और टैरिफ लगेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और पूरा मतलब एक तरह से इकोनॉमी एक प्रकार से इंपैक्ट हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी आई है ना, इसको लेकर यूरोप का भी कहना है कि हम भी फाइट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर ऑप्शंस तलाश रहा है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 4 मेजर साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ यूरोपियन यूनियन ने कर लिया है, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पेरेग्वे। और ये जो डील है मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली ऑयल को लेकर ही है मेजरली, कि यहाँ पर बहुत सारा जो ऑयल है अमेरिका से साउथ अमेरिकन कंट्री से, वो आपका यूरोप के अंदर आएगा, एंड इसकी वजह से यूरोप और साउथ अमेरिका के लगभग 700 मिलियन लोगों को फायदा होगा। इनफैक्ट इस पूरे डील को लेकर, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इसको लेकर जो यूरोपियन कमीशन की चीफ हैं उर्सुला वॉन डेर, उन्होंने चुटकी भी ले ली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन देखिए उन्होंने क्या कहा है, स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ब्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स आइसोलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। मतलब जब यूरोपियन यूनियन ने इन 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड डील किया है ना, तो इससे एक प्रकार से ये इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, कि अगर देखो आप टैरिफ हमारे ऊपर लगाओगे तो हम आइसोलेट नहीं होंगे, हमने ऑलरेडी दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन भी फाइट करने के लिए रेडी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन यहां पर अगर आप बात करिए कि अगर मान लो अमेरिका ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, एक बार के लिए मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को सीरियस ले लेता है यूरोपियन यूनियन और ज्यादा इंपोर्ट करने लगता है, और यूएस जो है बहुत सारा ऑयल और गैस जो है
यूरोप भेजना स्टार्ट कर देता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या आपको पता है यूएस कंज्यूमर्स के ऊपर? अगेन इम्पैक्ट ये होगा कि यूएस कंज्यूमर्स को और ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो क्या है ना, सप्लाई तो लिमिटेड है मान लीजिए अमेरिका के अंदर, और ऑयल और गैस अगर यूरोप और ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है तो सप्लाई तो कम हो जाएगी ना अमेरिका में, और जब सप्लाई कम होगी तो आपको पता है किसी भी चीज़ की उसका दाम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक स्टडी करवाया, एक कमीशन कराया, जिसके तहत इसमें यह पाया गया कि अगर यहाँ पर एलएनजी एक्सपोर्ट होता है अमेरिका से यूरोप और ज़्यादा, तो इसकी वजह से डोमेस्टिक गैस कस्टमर्स को 30% ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। सो यू इमेजिन कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और अल्टीमेट इसका इम्पैक्ट यूएस के ही लोगों के ऊपर आएगा। इनफैक्ट अब मान लीजिए कई लोगों का ये कहना है कि अमेरिका और ज़्यादा इंक्रीज भी तो कर सकता है अपना प्रोडक्शन। देखो बात सही है, अगर अमेरिका चाहे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है, लेकिन इसका भी कॉन्सिक्वेंस है ना, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है, और इसकी वजह से कार्बन एमिशन होगा। तो अल्टीमेटली इसका असर ये होगा कि जो अमेरिका है और अमेरिका के लोग हैं उनको ये चीज भुगतनी पड़ेगी। और यहां पर देखिए कई लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या यूरोपियन यूनियन अभी भी रशिया से गैस इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा 2022 में जो रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, यूरोपियन यूनियन ने तो कह दिया था ऐसे दिखाने के लिए कि हम तो कोई गैस नहीं खरीदेंगे रशिया से, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखो तो यूरोपियन यूनियन का काम ही नहीं चल पाएगा। स्पेशली ये ठंड के समय क्या होता है, इनको और ज़्यादा गैस की आवश्यकता होती है हीटिंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अभी जो आंकड़ा है हमारे पास इसी साल का, उसमें फर्स्ट हाफ ईयर में अगर आप देखोगे पहले 6 महीने में, तो यूएस ने 48% जो एलएनजी है वो यूरोपियन यूनियन को प्रोवाइड किया था, और अभी भी 16% जो गैस है वो यूरोपियन यूनियन रशिया से खरीदता है। तो आप समझो अभी भी यूरोपियन यूनियन रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि यहां पर टैरिफ क्या एक्चुअल में अमेरिका को ग्रेट बनाएगा फिर से, या फिर यूएस दोबारा लूज करने वाला है, ये तो समय ही बताएगा और ट्रम्प बताएंगे क्या करेंगे वो। बट आई होप कि ये वीडियो आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी दे दिया होगा क्या हो रहा है। और जाने से पहले एक इकोनॉमी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस आप सबको पता है, उस समय जो जॉन मेनार्ड केन्स हैं, जो कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक नया वर्ल्ड करेंसी जो है वो प्रपोज किया था 1942 में। वो वर्ल्ड करेंसी का नाम क्या है, क्या बता सकते हो? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। फाइनली एक क्विक अनाउंसमेंट, टीचिंग का शौक है लेकिन करियर कैसे स्टार्ट करें, तो यही है आपका चांस। स्टडी IQ लेके आ रही है फैकल्टी एक्सीलेंस प्रोग्राम। 1 महीने की ट्रेनिंग टॉप फाउंडर्स और सीनियर टीचर्स के साथ, 15,000 का स्टाइपेंड, और बेस्ट परफॉर्मर्स के लिए फुल टाइम टीचिंग रोल्स का चांस। ये फ्रेश ग्रेजुएट्स और 2 साल तक के एक्सपीरियंस वालों के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। हरी अप, अप्लाई नाउ यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।